बताते हैं कि किस तरह से राजद्रोह कानून को बदल दिया गया है। अभी तक क्या होता था, राजद्रोह कानून के तहत सरकार के खिलाफ काम किया जाता था, तब उस पर एक्शन होता था। अब क्या होगा, देशद्रोह, देश के खिलाफ अगर कोई काम किया जाता है तो देशद्रोह की संख्या में वो आएगा। राजद्रोह में क्या होता था, सरकार की आलोचना का अधिकार नहीं था, जबकि देशद्रोह में नीतियों की आलोचना कर सकते थे। अब क्या होता था राजद्रोह में, अभी तक जो होता था वो समझिए, अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए इसे बनाया था। देशद्रोह का मतलब क्या था, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर इसको बनाया गया था। अगर आप देश का अपमान करते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, तो फिर आप पर एक्शन होगा। लेकिन कैसे इसको बदल दिया गया है, सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वालों पर कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। आपने सुना कि किस तरीके से अब राजद्रोह को खत्म कर दिया गया है। अब देशद्रोह की जो धाराएं हैं उसको किस तरीके से इलैबोरेट इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे, सुन रहे थे। अब चलिए अब आपको आगे बताते हैं और क्या कुछ बदलाव किया गया है। नए कानून में दरिंदगी पर सख्ती है। वो सख्ती कैसे है, नाबालिग से दुष्कर्म में सीधे फांसी की सजा होगी। अब दुष्कर्म करने पर 20 साल तक की सजा होगी, तो सामूहिक दुष्कर्म पर आजीवन कारावास होगा, यानी कि पूरी जिंदगी जेल में काटनी होगी। ये बड़े कानूनों में जो बदलाव किए गए वो है, और आज जो ये बदलाव किए गए इस पर क्या कुछ कहा गया गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, वो फिर से सुनाते हैं। क्रमशः 18, 16 और 12 वर्ष की उम्र के नाबालिगों के बलात्कार के लिए हमने अलग अलग सजा का निर्धारण किया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आज जीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान हमने किया है। मान्यवर, उनको फांसी की सजा। गैंग रेप के मामलों में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा का प्रावधान किया है, और 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार में फिर से फांसी की सजा को हमने यहां पर रखा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि अगर कोई हिट एंड रन का केस करता है, भाग जाता है, तो अब कितना महंगा पड़ेगा उसको। हिट एंड रन केस में सीधे 10 साल की सजा है। अस्पताल पहुंचाया तो सजा कम होगी, यानी किसी गाड़ी से टक्कर लगी, वो गिरा और उसकी मदद अगर कर दी गई है तो फिर ऐसे में सजा कम होगी। लेकिन सजा होगी क्या, कैसे, कई प्रावधान रखे गए, सुनिए गृह मंत्री अमित शाह को। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। कौन से नए प्रावधान है, चलिए जरा आपको एक बार और सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पुलिस की जवाबदेही इसमें सीधे होगी, परिजनों को गिरफ्तारी की जानकारी देनी होगी। अब आगे क्या होगा, केस में 90 दिनों के अंदर रिपोर्ट पीड़ित को देनी होगी। गंभीर अपराधों में 19 दिन में जांच करनी होगी, तो रेप पीड़ित की रिपोर्ट 7 दिन में कोर्ट को भेजनी होगी। ये नए जो चेंजेस है वो मैं बता रही हूँ। चार्जशीट के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। विशेष स्थिति में कुल 180 दिन का समय मिलेगा, तो अपराधी की गैर मौजूदगी में ट्रायल चलता रहेगा। यह भी बिल्कुल क्लियर किया गया है। भगौड़ों की कैसे ख्याल रही है ये मैं आपको बता रही हूं। हाजिर ना होने पर भी कोर्ट सजा सुनाएगा, जो अभी तक होता रहा, हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट सजा नहीं सुना पाई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। याचिकाओं की समय सीमा भी तय कर दी गई है, यानी कि उस समय सीमा के अंदर इन याचिकाओं को पूरा करना होगा। और किस तरीके के बदलाव किए गए वो मैं आपको बता रही हूं।